बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का एक पाठ क्रिया। बच्चों, क्रिया शब्द कहने से का अर्थ पता चल रहा है कि क्रिया मतलब करना, कोई भी चीज़ को करना, काम करना, वो है क्रिया। चाहे वो काम कैसा भी हो, है ना। तो व्याकरण की दृष्टि में हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे कि क्रिया कैसे है और क्या है और कैसे करना है। बच्चों, क्रिया इसमें है, क्रिया शब्द का अर्थ है करना। बच्चों, ये मतलब होता है करना, किसी भी काम को करना क्रिया होता है। इसलिए क्रिया शब्द से ही बना है दैनिक क्रियाक्रम, नित्य क्रिया। तो क्रिया अर्थात करना। तो बच्चों, इसका पहले हम लोग उदाहरण परिभाषा देखते हैं कि क्रिया क्या है। तो क्रिया शब्द का अर्थ है करना। जिस पद से कुछ करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस पद से, बच्चों पद हम लोग पहले ही जान चुके हैं, पद होता है शब्दों का समूह। और कैसे शब्दों का समूह? तो सार्थक शब्दों का समूह। कि वाक्य हम लोग पढ़े हैं, वाक्य को ही पद कहते हैं। कि इससे पहले का वीडियो में हम लोग वाक्य पढ़े हैं कि वाक्य में संपूर्णता झलकती है। कोई भी चीज़ कह रहे हैं उसका पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या कहा जा रहा है या हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें क्रिया है कि जिस पद से, पद मतलब बच्चों वाक्य होता है या वाक्यांश होता है। अगर पूर्ण पद नहीं है, पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन वो दो शब्द है या एक शब्द है जिसमें कि पूर्णता झलकता है, कि वो उसमें से हमें पता चलता है कि कुछ कहना चाह रहा है। इसमें जिस पद से कुछ करने का बोध हो, बोध बच्चों, बोध मतलब ज्ञान होता है, जानकारी होती है, कि उसे क्रिया कहते हैं। अब इसका एक हम लोग परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से, बच्चों जिस शब्द से अथवा पद से किसी कार्य के करने, देखो इसमें बच्चों करने, कराने अथवा किसी स्थिति में होने का बोध हो उसे क्रियापद कहते हैं। कि जिस वाक्य से या पद से किसी भी चीज़ को करने हम कर रहे हैं या हम किसी से करा रहे हैं या वो किस स्थिति में है। जैसे कलम, जैसे चौक यहाँ है, तो ये होने की स्थिति है कि यहाँ है, मतलब वो क्रिया है कि वो यहाँ रखा हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में होने का बोध हो उसे क्रियापद कहते हैं। बच्चों, इसका एक और परिभाषा देखते हैं सरल शब्दों में। जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति, जो चीज़ यही हम लोग बताएं कि करने, कराने या स्थिति, तो ये भी है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा कराने किसी स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। गाजर, खरगोश गाजर खा रहा है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है। कि क्या हो रहा है? गाजर खा रहा है। काम क्या हो रहा है? खाने का। कौन कर रहा है? क्रिया। क्रिया कौन कर रहा है? खरगोश। खरगोश क्या कर रहा है? गाजर खा रहा है। अब है दूसरा में देखते हैं, रेखा गाना गा रही है। इसमें काम क्या हो रहा है? गाना गाने का। तीसरा उदाहरण देखते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहे हैं? कार्य। यहाँ हम लोग क्रिया देख रहे हैं, हम लोग संज्ञा नहीं देख रहे हैं या फिर और हम व्याकरण का दूसरे भाग नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर कि क्रिया, तो क्रिया क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है पढ़ाने का, यहाँ हो रहा है गाने का और यहाँ हो रहा है खाने का। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिया की स्थिति। कि क्रिया की स्थिति दो तरह से होता है। एक तो प्रयत्नपूर्वक हम किसी कार्य को करते हैं, कि हम पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं और गा रहे हैं। और कुछ कार्य होती है कि स्वतः होता है, अपने आप हो रहे। बारिश हो रही है तो बारिश तो हम कराते नहीं है बच्चों, बारिश स्वतः होती है। तो इसे हम लोग दो उदाहरण देखते हैं। कि राम पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है, पढ़ने का काम क्या हो रहा है बच्चों? प्रयत्नपूर्वक हो रहा है। कि राम प्रयत्नपूर्वक प्रयास करके, अभ्यास करके वो पढ़ रहा है, तो इसमें हो रहा है प्रयत्नपूर्वक काम हो रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, सर्दी हो रही है।
तो सर्दी हो रही है तो हम तो कोई बर्फ गिरा करके सर्दी नहीं करवा रहे हैं, सर्दी स्वतः हो रही है, अपने आप हो रही है। तो ये होता है स्वतः हो रही है। सर्दी क्या हो रही है? स्वतः हो रही है। और बच्चों, किसी भी वाक्य में क्रिया अनिवार्य है। बिना क्रिया का वाक्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, या फिर वो पूर्ण वाक्य हो या फिर अपूर्ण हो। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि बहुत अच्छा, हम कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चों, इसमें बहुत अच्छा अपूर्ण वाक्य है, लेकिन इसमें क्रिया है, छुपा हुआ है, अपूर्ण क्रिया इसको कहते हैं। ये बहुत अच्छा में क्या है? इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा किया, किया भी लगा सकता है। बहुत अच्छा हुआ भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा है, तो है में क्या है? बहुत अच्छा। उसमें और छुपा हुआ बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छी पुस्तक है, या बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बिना किसके, बिना क्रिया का वाक्य संभव नहीं है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या है? बहुत सुंदर है ना, इसमें हम लिखते हैं बहुत सुंदर, है ना बच्चों। तो बहुत सुंदर मतलब क्या है? बहुत सुंदर है, कोई दृश्य देख रहे हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर फोटो है, बहुत सुंदर चित्र बनाया है, या फिर दृश्य बहुत सुंदर है। तो है यानी कि वो उसकी स्थिति को दिखा रहा है। बच्चों बता रहे हैं कि वो क्या है? क्रिया में स्थिति यानी कि वो बहुत सुंदर है। स्थिति मतलब वो स्थित है सो नहीं, उसका स्थिति का क्या बता सकते हैं कि वो कैसा है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, या बहुत अच्छा है, या फिर हम लोग मिठाई कहेंगे तो मिठाई बहुत अच्छी लगी, मिठाई बहुत अच्छा है, या मिठाई बहुत महंगी है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। इसके अभाव में वाक्य की रचना अपूर्ण है। बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव नहीं है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया की उपस्थिति अनिवार्य है। अनेक बार क्रिया प्रत्यक्ष रूप से रहती है तथा अनेक बार परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब वो है, अभी है, और परोक्ष रूप से मतलब छुपा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्रिया को देखें। और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि क्रिया का भेद दो प्रकार के हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन क्रिया के पहले, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पहले हम लोग देखेंगे धातु कि बिना धातु के, बच्चों हम लोग जानते हैं धातु में ही ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्रिया देखने से पहले देखेंगे कि धातु क्या है, और धातु के बाद हम लोग देखेंगे फिर से क्रिया के दो रूप जो है उस रूप को देखेंगे। तो बच्चों एक बार फिर मैं बताती हूँ कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे दो उदाहरण आ रहा है, ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कि क्रिया की स्थिति क्या है? एक तो स्वतः हो रही, वाक्य का अनिवार्य अंग है कि बिना क्रिया का वाक्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बिना क्रिया का वाक्य संभव नहीं है। या तो वो प्रत्यक्ष रूप से है या फिर वो परोक्ष रूप से है, लेकिन वो क्रिया वहाँ है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही।